हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके लिए लाए हैं हम वर्णिका पाठ लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा। इस लेसन से कम बिहार बोर्ड में कम से कम चार या 5 नंबर का अवश्य ही आता है ऑब्जेक्टिव। अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास जी। और ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब दूसरा नंबर कह रहा है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब तीसरा प्रश्न कह रहा है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास का जन्म 1891, ऑप्शन नंबर सी, 1891 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। उसमें था कब हुआ था तो 1891। यह है कहाँ हुआ था तो कोलार कर्नाटक में। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दही वाली मंगमा सॉरी बच्चों, यहाँ पे होगा पाठ। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। पाठ के अनुवादक कौन है। अनुवादक हो जाएंगे राजेश मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी, राजेश मिश्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इस पाठ के मुख्य पात्र कौन है। जैसा कि आप लोग शीर्षक में ही पढ़ चुके होंगे, दही वाली मंगमा, अर्थात इसमें हो जाएगा मंगमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मंगमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मंगमा क्या बेचती थी। आप लोग जानते होंगे कि मंगमा दही बेचती थी। मंगमा ऑप्शन नंबर डी, दही बेचती थी। 8 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मंगमा का विवाद किससे था। मंगमा का विवाद अपने बहू से था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मंगमा के बहू का नाम क्या था। मंगमा नजमा हो जाएगा इसके बहू का नाम। ठीक है, नजमा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दही वाली मंगमा किस भाषा के कहानी है। गुजरात के जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेखक का जन्म गुजरात में हुआ था। लेखक का जन्म कर्नाटक में हुआ था, इसलिए इस कहानी की भाषा हो जाएगी कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है दही वाली मंगमा पाठ के केंद्र में कौन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दही वाली मंगमा, इसमें खुद आ रहा है मंगमा, इसीलिए उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगमा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मंगमा क्या खाती थी। मंगमा बेचती थी दही, लेकिन दही नहीं मारिएगा। मंगमा खाती थी पान सुपारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पान सुपारी खाती थी मंगमा। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 मंगमा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी। मंगमा के मखमल के ब्लाउज 8 रुपये थी। 8 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मंगमा से कौन पैसे उधार मांगना चाहता था। जैसा कि आप लोग जब पाठ पढ़े होंगे तो उसमें आया होगा, कुआं के पास एक जुआरी व्यक्ति था जो रंगप्पा नाम का था। वही मंगमा से लेना चाहता था पैसे, अर्थात उधार मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मांग अपना पैसा मंगमा अपना पैसा किसके उधार जमा करना चाहती थी। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है मंगमा अपना पैसा किसके पास उधार जमा करना चाहती थी। किसके पास तो माँ जी के पास, लेखक के मम्मी माँ जी के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है रंगप्पा कौन था। जैसा कि हमने बताया कि रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए, जुआरी व्यक्ति था जो मंगमा से पैसे उधार लेना चाहता था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नजमा मंगमा की कौन थी। देखिए, एक पूछ देगा मंगमा नजमा की कौन थी तो हो जाएगी सास। इसमें पूछ रहा है नजमा मंगमा की कौन थी तो इसमें हो जाएगी बहू। ऑप्शन नंबर बी, बहू हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? बहू के लिए नहीं ले जाती थी, क्योंकि बहू से हमेशा विवाद होता रहता था। मंगमा अपने प्रिय पोते के लिए ले जाया करती थी मिठाई, ठीक है, प्रिय पोते के लिए ले जाया करती थी। इसको याद रखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्यों ये राक्षसी इस बच्चे को इतना क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा? जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें यह कहने वाली है मंगमा कहने वाली है अपने पतोहू नजमा से, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, अमराई की कुआं कहाँ है? अमराई की कुआं के पास, आप लोग जानते हैं अमराई के कुआं के पास जुआरी व्यक्ति रंगप्पा मंगमा से उधार लेना चाहती थी, इसलिए अमराई का कुआं रास्ते में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रास्ते में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, मंगमा दही बेचने कहाँ जाया करती थी? मंगमा दही बेचने कहाँ जाया करती थी? तो मंगमा दही बेचने बेंगलुरु जाया करती थी, ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु जाया करती थी, ठीक है। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर कह रहा है 22 में कह रहा है, मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? मंगमा, जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़े कि मंगमा के ब्लाउज का कीमत 8 रुपये था, वह किसका ब्लाउज था? तो वह मखमल का था, ऑप्शन नंबर सी मखमल का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब इसी वीडियो के साथ अब अंत में मिलते हैं। इसमें कम से कम यह पूरा वीडियो देख लीजिएगा और कम से कम 2-3 बार देखिए, यह पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तो कम से कम आपका 4 या 5 नंबर इसमें से पूछता है हर साल। चलिए ठीक है, धन्यवाद।